चामुंडाय पीछे सीताराम राधे श्याम जय हनुमान नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कृष्ण आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि स्वामी सदानंद जी जगतगुरु शंकराचार्य के पद पे आसीन हुए हैं। तो उन्होंने आज जाना था, सुबह प्रोग्राम भी था अनायास। वो कल आएंगे, बड़ा अद्भुत एक योजना है कल। उन्होंने बचपन से ही घर बार छोड़ दिया, गुरु की सेवा में लगे, गुरु जो बोलते हैं वो कर दिए। पता नहीं कितना इनका बिजनेस कर लेते, अरबों रुपये कमा लेते, सब कुछ कर लेते, पर इनका जगत में रस नहीं था। ऐसी स्वामी सदानंद जी भी बचपन से ही। तो इनकी महिमा के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो अब इसमें ज़्यादा भी नहीं है, इन्होंने वापस भी जाना है। तो हम इनके स्वागत में ताली मारेंगे। अभी स्वागत जी का जो भाव है तो अपना सारा हमें बताएंगे, बोलेंगे। स्वामी सदानंद जी यहाँ के रुकेंगे कुटिया में और उसको पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। तो कल का जो अवसर होगा वो अद्भुत तरह से आपको दिया जाएगा। कैसे जीवन में अथाह धन आता है, कैसे धन में जाने के भी आपको ऐसे रहते से झोपड़ी में बैठे हैं, हमारे पास कुछ आ जाता है वो गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो पीड़ा देता है। इसे तो धन का ना होना अच्छा होता है, लेकिन धन होना भी और विनम्रता के प्रति थोड़ा सरलता से रहना। जैसे पेड़ में फल लगते हैं वो झुक जाते हैं, हमें कुछ भी मिलता है तो हम जमीन पे नहीं रहते, आसमान पे चले जाते हैं। ये सभी ऋषि जैसे इन्हें फल लगता है तो और झुक जाते हैं। कोई अद्भुत आलोक ऋषियों का इनके पास है, वो कैसे हो जाता है, उसके क्या कारण है, क्यों हम हर बात पे अकड़ जाते हैं, हर बात पे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, क्यों हमें परमात्मा का पता नहीं, पता लग गया था तो अकड़ जाते हैं, क्यों हमारे पास धन ज़्यादा नहीं आता, वो कुछ ज़्यादा आते ही हम रावण की तरह बन जाते हैं। कैसे हमें ज्ञान नहीं मिलता है। स्वामी जी को इतना ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, हर शास्त्रों का ज्ञान है। तो कल का जो दिवस है, ये 2-3 दिन हम इनसे प्रार्थना करेंगे, इनका मिलना बड़ा अद्भुत है। परसों इन्होंने कैलकट्टा में बहुत बड़ा, लाखों लोग हैं वहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका आपस में अद्भुत आलोक है। और इनके पास बैठे तो इतना इतना ज्ञान है। ये जो 2-3 दिन है ये अमूल्य है, बड़े अद्भुत कलाओं से भरे हैं। तो आप कल 3 बजे आ जाए, सब संगत को सूचना भी दे दें। आश्रम में बैठ कर कल आपने और जिस मर्यादा से आपको जो दिया जाएगा, ये दुनिया में पहली बार मिलेगा जो आपको, कैसे आपका तन ठीक हो, मन ठीक हो, और कैसे आपको सर्वगुण संपन्न जो दुर्गा माँ निकाय की ऐश्वर्य सब मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। मुक्ति केवल दुर्गा माँ के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जगत को पैदा किया, गुरुओं को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। मुक्ति के बारे में दुर्गा माँ ने स्पष्ट लिखा है कि वो लोग मैंने ब्रह्म ऋषियों को दिया है, और ब्रह्म ऋषियों को देके दुर्गा माँ अंतर ध्यान होगी। वो जो रहस्य भी आपको दिया जाएगा, सुख भी दिया जाएगा, जगत में रहना भी दिया जाएगा। प्रैक्टिकल वो एक चीज़ कराई जाएगी आपको जो अभी तक नहीं कराई। तो कल आपके बहुत बड़े कार्य है, जितने भी कार्य वो छोड़ देना, और कल वेट करना, बैठना। शाम को 3-4 बजे स्वामी सदानंद जी 3 बजे आ जाएंगे, तो आप बैठ लेना। पहले भोजन है, लंगर है, मिले ना मिले, मिले तो खाते रहना। तो हमारे लिए बहुत बड़े वो भागा की बात है कि वो हमारे लिए 2 दिन लेकर आए हैं। कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, बड़ी अद्भुत है। और जिन्हें मिलने के लिए तरसते हैं दुनिया सारी, अथाह ज्ञान के भंडार है। तो
और आए भी, हम तो चाहते थे कि मैं पार्ट में बैठा हूँ, और पार्ट में मैं तो भूल ही जाता हूँ कौन है। आपको पता है मैं कमरे से निकलता ही नहीं, तो मैं निकले नहीं चाहता था, आना नहीं चाहता था। अभी किसी को मिलूँ तो क्यों मिलूँ? परमात्मा मैंने नहीं पाना, धन मैंने नहीं पाना, यश कीर्ति मैंने नहीं पानी, विदेशों में मैंने नहीं जाना, शादी मैंने नहीं करना, नहीं पत्नी को मैंने खुश नहीं करना, कुछ कामना ही नहीं है, तो मैं मैं क्यों जाऊं? फिर उन्होंने जैसे बाह पकड़ कर लीने जन अपने ग्रह अंधपुत्र गाया, तो उस इन्होंने कहा उसमें भी नहीं जाना आपने, अपने लोक में समाधि में भी नहीं जाना, क्योंकि जो आपको प्रभु ने दिया है इतना ज्ञान, जगत में कितना दुख है, बहनों को कितने रोग है, बहनों की कितनी समस्या है, पता ही नहीं है किसी को, तो कैसे दूर होंगे, वो कैसे जाएंगे, उस समस्या का कैसे समाधान होगा? वो कल दिया जाएगा। आगे आने वाले जो कष्ट है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सामने खड़े हैं भाई बहन, वो बैठ जाए, कभी भी ऐसे यहाँ ना खड़े हो कोई भी, जब ये शब्द बोलेंगे तो वहाँ खड़ा कोई ना हो, वो दूर से लगता है, आपको कष्ट आते हैं। तो जहाँ भी खड़े हो, चारों तरफ भी खड़े हो, चाहे कोई है, वो जो ये बैठ रहा है, ये बड़ी किस्मत से मिलता है, वो कल कोई अंदर नहीं जाएगा, वो कोई वार्तालाप नहीं करेगा। आप जब होते हो तो वार्तालाप करती हो, हम जब जाते हो तो बैठ जाते थे, बस बोलते नहीं थे। बरसात आया, जो खड्डे में पानी अपने आप चला जाता है, जो आदमी ध्यान में बैठा होता है, चुप करके बैठा होता है, तो वहां चला जाती है, गुरु की नदी वहां चली जाती है अपने आप ही। या पीछे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, तो यहाँ कोई वार्तालाप ना करे, कोई बोले ना, किसी भी प्रकार की कोई कामना का लोग ना करे। तो इन्होंने आज मुझे समोसे खिला दिए, तेल की चीजें खिला दी जो मैं खाता नहीं हूँ, तो ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, जो आपने सारी जिंदगी लगा दी परिवार पे, बच्चों पे, सबसे अच्छे अच्छे कर्म किए, तभी तो आपको ये बीज मंत्र मिला। बीज मंत्र भगवान शिव को 4 लाख साल के बाद मिला था, जो आपके मिले हुए हैं। ऐसा अद्भुत है ये। तो कल 2 दिन आप सोचो कि आपने कहीं नहीं जाना, सारे काम छोड़ के या बैठ रहे सेवा करना है, बातें नहीं करनी, बैठ के ध्यान कर लेना, ध्यान कर लेना है। 3 बजे आप आ जाना। स्वामी आप कितने बजे बोली आ जाएंगे? तो आप 3 बजे आ जाना, लगन घर से नहा धो के, आसन पहन के, हाथ शुद्ध एकदम स्नान करके। जो बहनों को ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी यूटिस में है, हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन उसमें कितने कीटाणु निकलते हैं, बालों में कितने निकलते हैं, वो इसलिए तो सारे धर्मों में उसको ढका जाता है, फंगल को। तो वो भी आपने सिर में जो फंगल वाला है वो लगा के घर से आना। वेजाना में भी जो जो शिवजी भगवान ने पार्वती को दिया, कि ये अद्भुत है, क्योंकि भगवान शिव ने कहा ये जन्म से श्राप मिला हुआ है हमें, स्त्रियों को श्राप मिला है। उन्होंने किसी ऋषि की बात नहीं मानी, तपस्या में बैठे थे, मजाक कर दिया, सुंदर थे बड़ी, ऐसी बेलगांव जैसी बड़ी बड़ी, तो ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम जिंदगी में चैन नहीं पा सकते। तो उन्होंने मुझे तपस्या से मेरे भंग किया, तो तब से उस स्त्रियों को वो रोग लगा है। वेजियाना में किस एक बच्चा लड़की पैदा होती है उसको भी है, भाइयों को भी है, काम में भटकते रहते, सारी जिंदगी भटकता रहता है। तो वो आपने जो वंडर विवास है, मिरेकल विवास है, वो बड़ी सालों की तपस्या से है, एक विशेष जल अद्भुत है, वो अद्भुत उसको प्रावश्य विज्ञान से देवे प्राग, जो दुर्गा देवे कहते हैं दुर्गा माँ को, उस आलोक से बनाया है, क्योंकि पार्वती माँ ही दुर्गा थी। तो आपने जैसे बताया, ये इसमें थोड़ा एक ढक्कन डालना है और फिर जल से धो लेना, बस, और कुछ नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना। जो बहनें यूज करती है साबुन वाली, तो आँख और अपने भेजाना टांगों पे साबुन नहीं लगाना, आँख में भी न जाए, उसमें बड़े केमिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं। ये आपने सुबह एक बार कर लिया करो, सत्संग में जाते तो करना करो, पूजा करते समय भगवान शिव करते हैं जरूर करना है। हाथ तो धो लेते हो, लेकिन बाथरूम में चले गए, पेशाब करने चले गए, तो अपने कपड़े को लग जाता है। मुसलमान जो नहीं जानते इस विज्ञान को, वो भी अगर थोड़ा सा भी पेशाब लग जाए तो कपड़े बदल देते हैं। पर आप वो जो आपको दिया वो शुद्ध करेगी सारा दिन, सुबह करेगी, बाथरूम पे जाओ, एक छोटा सा भी ले लेना, बोतल में डाल लेना, थोड़ा सा डाल देना है, थोड़ा सा एक ढक्कन जल डाल देना है, तो बस
वो अपवित्रता आपको चैन नहीं लेने देगी, सुनने नहीं देगी, समझने नहीं देगी। बैठे बैठे काम की तरह भटकोगे। लड़की बैठे तो लड़कों को देखोगे, लड़के बैठे लड़कियों को देखोगे, क्योंकि आपके अंदर काम का जो प्रारूप है वो काम भी तो परमात्मा है ना। तो काम परमात्मा तब बनता है जब शेषराण में जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा तो वो विकार बन जाएगा। तो वो पूरा वैज्ञानिक रूप से कल आपको बताया जाएगा। और मिरेकल उसका नाम भी है, वंडर भी है। कोई भी मिले वो लेके बैठना सब देगी। और अपने बहनों भाइयों के लिए भी परिवार में ले जाना, अद्भुत है वो। उसके बिना पवित्र भी वो घुटी होगा। ये भगवान शिव ने देवेंद्र शीर्षक में, दुर्गा सप्तमी में, अनंत ग्रंथ में ये कहा इसके बारे में। बाकी उसके बारे में कल उसका विशेष आपको पत्र दिया जाएगा और विशेष अवधान का अयोग भी दिया जाएगा। जूठा नहीं खाना किसी का, आपस में वार्तालाप नहीं करनी। अभी स्वामी जी हमारे पास जो आशीर्वाद देंगे उनको ध्यान से सुनना है। 1 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, 4 मिनट बोलेंगे। तो इनके स्वागत में ताड़ी मारो इनको भाई। छोटी बच्ची है 1 साल की, 1 महीने की, उनके लिए भी ले जाना है, ये भी ध्यान रखना। उनको ज्यादा है, लड़का लड़का ये पुरुष स्त्री सबके लिए समान है। श्री राम रामाय नमः। श्री राम रामाय नमः। आज शंकराचार्य जी कल यहाँ 3 बजे आ जाएंगे जैसे स्वामी जी ने बताया। और आप सब सत्संग, जितने भी सत्संगी भाई हैं सब लोग आए। और गीता का मुख्य विषय है शरणागति। स्वामी जी भी बार बार यही बोलते हैं कि भगवान की शरणागति हो जाइए। एक क्षण में जितने भी आपसे पाप हुए हैं वो क्षण में खत्म हो जाएंगे। भगवान की शरणागति मुख्य विषय है। भगवान से प्रार्थना कि हमारा कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम केवल आपके हैं और आप हमारे हैं। जैसे बच्चा माँ से कहता मैं तो आपका हूँ और आप मेरी हैं, इसी तरह से माँ इतना प्रेम नहीं करती, उससे करोड़ गुना भगवान प्रेम करते हैं। तो शरणागति, भगवान से प्रार्थना, भगवान के नाम जप, जो स्वामी जी मंत्र बताते हैं, पाठ बताते हैं, वो पाठ करना चाहिए। और स्वामी जी से हमको तो बहुत बड़ा अनुभव होया। शायद वो क्षण कभी फिर हम भूल नहीं पाएंगे। जो पीछे ग्रेटर कैलाश में मंदिर है, वहाँ स्वामी जी रुके हुए थे, स्वामी जी पाठ में थे। तो हमको एक प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द रहता था। तो स्वामी जी हमको सभी डॉक्टरों को यहाँ दिखा चुके थे। तो यहाँ वेदांता में हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश तिरान है। तो स्वामी जी ने वहाँ समय लेकर हमको भेजा गया। और वहाँ डॉक्टर ने, नरेश तिरान ने कहा कि आपका तो हार्ट जो है वो 90% ब्लॉक है और आपको एडमिट होना पड़ेगा, 3.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, आपका ऑपरेशन होगा। तो हमारे साथ में स्वामी जी के एक सेवक थे सत्येंद्र, तो उन्होंने स्वामी जी से बात करी। स्वामी जी कहने लगे, स्वामी जी ने पाठ करा और स्वामी जी ने कहा कि आप 1 मिनट भी वहाँ मत रुकिए, सीधे चले आइए। जैसे ही हम स्वामी जी के पास आए तो उसके बाद में स्वामी जी कहने लगे और कहीं दिखाओ। तो ना तो हार्ट की कोई बीमारी आज तक, वो उस बात को 2017 की बात है। तो स्वामी जी जो भगवान होते हैं वो कहते नहीं हैं। स्वामी जी को हम जो दुर्गा के स्वरूप में देखते हैं। जो स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी नहीं बोलते, दुर्गा माँ बोलती है, भगवान शंकर बोलते हैं। और मैंने तो कई बार, आज स्वामी जी से भी चर्चा हो रही थी, मैं चंडीगढ़ के और एक जबलपुर में कार्यक्रम था स्वामी जी का। तो उस कार्यक्रम में मैंने देखा स्वामी जी अलग बैठे हैं और सूक्ष्म रूप है वो अलग बैठा है स्वामी जी का। तो जो दुर्गा माँ करवाती है वो स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी खुद नहीं बोलते, जो वो बोलती है स्वयं बोलती है। वो आप सोचते हैं कि
स्वामी जी खा रहे हैं पी रहे हैं, तो जो जीव मुक्त है, जिन्होंने भगवान की दुर्गा माँ की प्राप्त कर ली है, वो आपको दिखाई देंगे, बोलते दिखाई देंगे आपकी तरह, लेकिन वो अपने आप में नहीं रहते हैं। वो दुर्गा माँ ही उनको चलाती है, खिलाती है, पिलाती है। वो शरीर निर्वाह के लिए भोजन करते हैं, लेकिन स्वामी जी साक्षात दुर्गा माँ का स्वरूप है। मानो मानो तो गंगा जी, अन्ना मानो तो जल, तो मानना है स्वामी जी साक्षात दुर्गा माँ का स्वरूप है। हमने अनुभव करा है, ये आप लोग भी अनुभव करो, मानना है। स्वामी राम सुखदास जी बोलते थे कि आप मानते नहीं हैं, इसलिए दुख पाते हैं आप लोग, मान लो बस। जैसे एक पत्नी होती है, वो अपना पति मान लेती है, जब उसकी शादी होती है उसकी मांग भरता है वो, ऐसे ही क्रम में आप भी मान लो कि स्वामी जी दुर्गा जी का स्वरूप है। बस जो स्वामी जी ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, दूसरा उसमें कुछ सोचना नहीं, विचारना नहीं। अब एक हम आपको घटना बताते हैं। बम्बई में एक सूरज वाटर पार्क है, तो उसके जो मालिक हैं अरुण मुछाला जी, तो जो हमारे गुरु जी थे स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, तो जब वो उनका जो फार्म हाउस था, जैसे यहाँ स्वामी जी के ऐसे ही गुरु जी वहां जाते थे, तो एक ही बात बोलते थे कि जब गुरु जी बोले तो बस कुछ मत बोलो, सुनो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी जो स्वामी जी कहते वो सुनो और उसको अमल में लाओ और शरणागति हो जाओ। कुछ ना मांगो भगवान से, जो कुछ नहीं मानता उसको भगवान सब कुछ देते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आदमी मेरा कुछ भी नहीं है तो उसका जो अहंकार है वो सब समाप्त हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भगवान का जो स्वामी जी पाठ देते हैं, पाठ करिए। आप करते नहीं हैं, इसीलिए आप परेशान होते हैं। स्वामी जी जो मंत्र देते हैं, पाठ देते हैं, उसको पाठ करिए और करके देखिए। फिर जब आपको अच्छा लगे, उसमें आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। स्वामी जी तो कभी कोई खिला देता तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना जो मस्ती में रहते हैं। वो उनको जरूरत ही नहीं है किसी खाने पीने की, वो तो दुर्गा माँ उनकी सब 24 घंटे का नमाज, वो तो आनंद में रहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हमको तो हो गया, लेकिन आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो स्वामी जी कहे वो आप करो, अपने मन से मत करो, जो वो कहे वो करो बस आप, है ना। और स्वामी जी कहते हैं पाठ करो तो पाठ ही करो, और कभी किसी को सताओ नहीं। कोई भूखा है, घर के बाहर आ जाए उसको भोजन दे दो, प्यासा आ जाए पानी दे दो, जो आपसे बने वो किसी के लिए करिए। क्योंकि शरणानंद जी हैं वृंदावन वाले, वो हर संत को भगवान का स्वरूप मानते हैं कि किस भगवान में जो है नारायण का दर्शन हो जाए। ऐसे ही एक संत थे महाराष्ट्र के, वो दंडवत बाबा बोलते थे उनको। जो भी आते थे उनको सबको दंडवत प्रणाम करते थे, चाहे घोड़ा आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, सबको दंडवत प्रणाम करते थे। उन्हीं को ही भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है। तो इसलिए किसी के विषय में गलत मत सोचो, कोई कर रहा तो करने दो, आप मत करो किसी के विषय। सबको अच्छा आदमी समझो, जो स्वरूप आपका वही उनका है। आप भी राम है, वो भी राम है। जो स्वरूप आपका वही भगवान का है। हमारी जो सत्ता है वो संसार के नहीं है, क्योंकि जो हम आंख से देख रहे हैं, अब ये बिल्डिंग बनी है, इसकी भी उम्र खत्म हो रही है। जो भी आंख से देख रहे हैं वो सब खत्म हो रही है, ये शरीर भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए भगवान का जितना भजन कर लेंगे वही काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। ना रिश्तेदार, ना भाई, ना भैया, कोई काम नहीं आएगा। भगवान ही अपने हैं, वो सदा रहते हैं। भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते, ना वो उनमें सामर्थ्य कि त्याग कर सके। जैसे एक बच्चा है, अपनी माँ का त्याग नहीं कर सकता वो, और माँ भी त्याग नहीं कर सकती उसकी। नरक में जाओगे वहां भी भगवान साथ रहते हैं, स्वर्ग में जाओगे वहां भी साथ रहते हैं, जहां भी जाओगे वहां भगवान हमेशा साथ रहते हैं। इसीलिए भगवान का जितना भी हो सके हर समय सोते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम जप करिए। बस इतना ही कहना था। हर हर महादेव। स्वामी जी के स्वागत में ताड़ी मारे। अभी जो कल का
आप जैसे बैठ रहे हैं इधर देरी लग जाएगी। और यहाँ कुछ एक दो बहनों की ड्यूटी लगा दो अंदर जाने की। अब निर्गत जी हैं, इनकी मिसेज हो जाएगी, रेणु बहन जी हो जाएगी, तो जो भी आशा बहन जी लगाएंगे जिनकी ड्यूटी, भाई भी औरतों की हो, स्वामी जी आने वाले विशेष ध्यान में बैठते हैं। वह हमारी एनर्जी भी उनके अंदर जाती है। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, जब हम चलते हैं तो सब लोगों की एनर्जी आती है, जैसे सूक्ष्म शरीर होती है। तो अंदर नहीं जाना किसी ने कल, वो 2-3 दिन तक नहीं जाना। तो इसको दिव्य जी कहेंगे, इनकी मिसेज कहेंगी, रेणु बहन जी है, जिनकी भी ड्यूटी लगाएगी, जिस बहन जी को मैसेज है, पीरियड है, वो अंदर नहीं जाएगा। और बल्कि घर में रहे, संगत में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो जो कल का जो आलोक है वो मैं आपको दे रहा हूँ, लिखेंगे मेरे साथ। ओम गंग एंग रिंग शिवा हरि। ओम एक बार बोल रहे हैं, फिर गंग एंग रिंग शिवा हरि, ये 9 बार आज बोल रहे हैं, 9 बार कल सुबह बोल रहे हैं, 9 बार कल जब आप यहाँ आओगे तब बोल रहे हैं। और आसनों पे बैठ रहे, जो लंगर मिले वो खाना, चलना नहीं, आना जाना नहीं, वार्तालाप नहीं करनी, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। कुछ भाई बहन वो आते नहीं, सुनते नहीं, और ऐसे घूमते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। वो काम भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और ये वो क्या सेवा करने का, सेवा देने का, तन से मन से धन के इतने महात्मा आ रहे हैं बड़े बड़े, जिनको प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, जब 5-10 लाख लोग बैठे, अद्भुत आलोक है। और वो 1 मिनट का उनके टाइम नहीं है। 1.25 लाख गीता का पाठ चल रहा है, 1.25 लाख लोग गीता का पाठ चल रहे हैं कैलकाटा में। अद्भुत आलोक है। नरेंद्र प्रधानमंत्री की स्पेशल बात जा रही है। तो कल का जो दिवस है बड़ा अद्भुत है। इतना उत्पन्न दिवस है, इसकी कल्पना भी नहीं अच्छी थी, बताया नहीं जाता, गोपनीय दिवस है सारा। तो इसलिए कुछ भाई बहनों की ड्यूटी लगेगी यहाँ, कुछ भाई बहनों की लगेगी टीके वन में, कुछ लगेगी नकारी कोरडी में, क्योंकि वहाँ भी लोगों ने आना है, देखना है वहाँ क्या क्या प्राणों पे सारा, उसको भी देखेंगे महत्वपूर्ण। और गुरु वहाँ भी कभी आ सकती है, ऋतु भी आ सकती है। और उस तरह से फूलों का या स्वामी जी के वो लगाओ माटो जो सेवादार है, वे कैसे कैसे जाम गए थे, तो अलग हुए थे, पूरी सड़क बड़ी हुई थी सारी, जहाँ स्वामी जी रुके, अद्भुत है वो। वहाँ पर तो मैंने देखा कोई बैनर नहीं, कोई गेट नहीं। तो ये नवीन बेटे आपकी ड्यूटी है, ऐसा सुंदर गेट बनाना, स्वामी जी के चित्र होंगे सारे। जो कार्य करते हैं उनको कार्य करने दो, उनके अलग अलग है। यहाँ भी गेट बनेगा, इधर से भी बनेगा आगे, ठीक है। स्वामी जी के पूरे लगाने हैं अंदर, जो स्वामी जी के साथ 2-3 होंगे वही रहेंगे। तो जिसको आशा बहन जी बोलेगी वो आपने अंदर जाने देना है, ठीक है। बाकी सभी बाहर रहेंगे, अंदर कोई भी नहीं जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ वो कारपेट भी लगा दो ताकि पैर भी धुलने के बाद अंदर जाए, जूते दाव कोई अंदर, ये भी ध्यान रखना। बहुत पावन स्थान को रखना। अभी एक एक चीज़ को इनके जो साथ रहते हैं, हनुमान जी की तरह 55 में उनके साथ रहते हैं, तो कैसे उनके अंदर भक्ति है, कैसे उनके अंदर शक्ति है, तो वो आपकी ऊर्जा भी उनके अंदर चली जाएगी। इसलिए शुद्ध होके आना, सत्संग में जाओ, शुद्ध होके जाना, शुद्ध होके रहना, आपको ही उसका फायदा मिलेगा। हम किसी का अच्छा करेंगे, हमारा अच्छा होगा। तो ये जो विज्ञान है ये समझ से परे है, मन बुद्धि से पार का विषय है। इसलिए उसको गंभीरता से लेना कल का दिवस है। जिसको इस धर्म में रुचि नहीं है, या जो कहते हैं हमें, क्योंकि मन में तो समझ आता नहीं, वो चुप करके बाहर बैठ जाएंगे, यहाँ चलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। या शरीर कहेंगे एक बार बोल के जीव तालू पे लगा के अपना अवधार कर लेना है, बैठ जाता है, जो भोजन करना है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है सीधी जब गुरु पाठ करता है तो आपके अंदर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अभी स्वामी जी जा रहे हैं, इनके स्वागत में सभी फटाफट प्रणाम कर ले, लेने से आ जाए जल्दी।